लेसन नंबर 19 फॉर लूप विथ अ स्ट्रिंग। तो फॉर लूप में हम लोग इटरेशन कैसे करेंगे स्ट्रिंग के साथ में, वो हमको भी सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग एक ले लेंगे। तो स्ट्रिंग लेने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल ले लेते हैं पहले। तो यहाँ पे इनपुट भी ले सकते हैं, चलो इनपुट ले लेते हैं। तो इनपुट आपको पता है कैसे ले सकते हैं, तो यूज़र डिफाइन इनपुट ले लेंगे। और उसके साथ में हमको करना है क्या, फॉर लूप घुमाएंगे डब्ल्यू इन str1। तो डब्ल्यू क्या है, ये लेटर है। तो ये लेटर को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, चलो एल। तो एल एल इन एस टी आर। तो एस टी आर में जो लेटर है उसके साथ जितने भी लेटर है उसके लिए लूप घूमेगी। तो एस टी आर में जितने भी लेटर हैं, तो हम लोग यूज़र डिफाइन लेटर डाल रहे हैं, तो उसके लिए लूप घूमेंगे। और हम लोग अगर प्रिंट करेंगे एल, तो एल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जैसे कि हम लोग इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। चलो एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे मुझे देनी पड़ेगी वैल्यू हेलो वर्ल्ड। चलो हेलो वर्ड दे दिया और इसके बाद कुछ डाल दिया, तो क्या होगा, जितने भी लेटर है सब वन बाय वन प्रिंट हो गए हैं, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक स्मॉल सा छोटा सा एक प्रोग्राम बना देते हैं। प्रोग्राम में क्या करेंगे हम लोग, जितने भी ओवेल है ना, हम जो भी स्ट्रिंग देंगे, जो उसमें जितने भी ओवेल आते हैं उसका काउंट हमको देगा, राइट। तो ओवेल कौन कौन से हैं, तो उसके लिए मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ अलग से, स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू, और इसमें हम लोग ले लेते हैं ए ई आई ओ यू, ए आई ओ और यू, और उसी तरह ए ई आई ओ यू। तो ये कैपिटल में भी आ गया, स्मॉल में भी आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, राइट। तो ये तो हो गया, ये क्या है, ये हमारी है स्ट्रिंग, ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। क्या हम इसको इटरेट कर सकते हैं, राइट। इफ एल एल इन एस टी आर टू, एल एस टी आर टू में है क्या, नहीं। अगर एस टी आर टू में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट वेरिएबल ले लेंगे, काउंट इज इक्वल टू 0। और एस टी आर में होगा दैट मीन्स कि वो क्या है, ओवेल है। ये स्ट्रिंग हम लोग ने इनपुट दे दिया, इसमें से हम लोग एक एक लेटर ले रहे हैं और उसको किस में कंपेयर कर रहे हैं, एस टी आर टू में कंपेयर कर रहे हैं कि एस टी आर टू में है या नहीं है। तो इन दैट केस अगर होगा दैट मीन्स कि ओवेल है, अगर ओवेल है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक से प्लस करना पड़ेगा। चलो इसको इटरेशन हो रहा है कि नहीं देख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू करेंगे प्रिंट, प्रिंट काउंट की वैल्यू कर देंगे, राइट। तो चलो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद चलो इसमें पहले वैल्यू तो डाल देते हैं। एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग दे देंगे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड दे दिया। तो यहाँ पे एक ई है, ई वाला ओ है, और एक ओ है, तो रिजल्ट आना चाहिए 3। ओके, द रिजल्ट इज अ 3। दैट मीन्स के ये जो प्रोग्राम है करेक्टली वर्क कर रहा है। तो हम लोग ने क्या सीखा, तो कैसे इटरेशन कर सकते हैं फॉर लूप का स्ट्रिंग के साथ। तो स्ट्रिंग दिया है तो हर एक लेटर को हम लोग एज ए इटरेशन में ले सकते हैं। हर एक लेटर को अलग अलग करके हम लोग उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई मैनिपुलेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, हर एक लेटर को ले लिया स्ट्रिंग में से, और वो जो लेटर जो लिया है उसको मैंने अलग str2 में कंपेयर किया। अगर str2 में है या नहीं है, अगर वो होगा तो काउंट की वैल्यू प्लस प्लस कर दी है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हमारा काउंट जितने भी ओवेल है तो उतने ओवेल हमको मिल रहे हैं। तो चलो इसको रन करके और एक एग्जांपल हम लोग दे देते हैं। सपोज कि मैंने दे दिया, अभी क्या दे दिया है, ओ कैपिटल ओ कैपिटल ओ स्मॉल स्मॉल कैपिटल ओ आई ओ पी के राहुल, राइट। तो इसमें कितने ओवेल है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करके आपको आंसर दे देगा। मैं मारता हूँ एंटर, तो एंटर मारने के बाद मुझे क्या रिजल्ट आया, 12 रिजल्ट आया। दैट मीन्स कि इस जो स्ट्रिंग मैंने दी है तो स्ट्रिंग में टोटल नंबर ऑफ ओवेल्स है 12। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर लूप विथ अ स्ट्रिंग। और एक छोटा सा टॉपिक हम लोग ऐसा सीख लेते हैं कि सपोज मेरे पास एक फॉर लूप है, ओके। फॉर लूप है फॉर इन रेंज अगर दे दी सपोज के 5 तक,
लेकिन कभी कभी क्या होता है, फॉर लूप हम लिख देते हैं लेकिन उसके अंदर का लॉजिक लिखना जरूरी नहीं होता। कभी कभी कुछ केसेस ऐसे भी आएंगे फ्यूचर में कि आपको उसके अंदर लॉजिक नहीं लिखना पड़ेगा। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो आपको क्या करेगा, वो एरर देगा। राइट, एरर दे रहा है। यस, बिकॉज के फॉर लूप अगर लिखा लिखा है तो हमको एक स्टेटमेंट तो यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हम लोग कुछ लॉजिक तो लिख नहीं सकते, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पास लिखेंगे। तो पास लिखेंगे तो ये लूप घूमेगी लेकिन पास हो जाएगा स्टेटमेंट। तो कुछ लॉजिक है नहीं, तो ये यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। यस, रिजल्ट आ रहा है हमारा। तो दिस इज द वे यू कैन एग्जीक्यूट द फॉर लूप विथ अ स्ट्रिंग, विदाउट अ स्ट्रिंग और पास स्टेटमेंट। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो।